अमेरिका के अंदर पॉलिटिशियंस ने अब इंडिया की साइड लेना शुरू कर दिया, ओपनली खुल के बोलना शुरू कर दिया है। इंडिया अकेला जो है उसकी कैपेसिटी है कि वो बिजनेस कर सकता है, वो इकोनॉमी ठीक कर सकता है, और वो समझते हैं कि जो अमेरिका है उसको अगर वाकई ही दुनिया में एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बनना है, फ्री वर्ल्ड का झंडा उठाना है, तो हमें इंडिया के साथ खड़ा होना होगा। इंडिया किस चीज पे खेल रहा है? इसी चीज पे कि मैं बड़ी मार्केट हूं, मैं तुम्हारे लिए सारा कुछ तैयार करूंगा, तुम्हें सब कुछ सस्ता मिलेगा। मैं तो इस चीज में देखना चाहता हूं कि हम क्या फायदा उठा सकते हैं। पूरी वजह है कि हमारी वो अभी इकोनॉमी चीजें उस तरह है ही नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। यही बात करते हैं ना, वो कहते हैं हमें तो भीख चाहिए, हम तो भीख के खिलाड़ी हैं। अब ये चीजें हम जब देखते हैं तो दुख होता है कि इंडिया इस वक्त ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि जनाब इंटरनेशनली अगर आप कुछ हैं तो हमारी वजह से हैं। हम डेफिनेटली हम अगर कस्टमर नहीं होगा तो आपकी दुकान चलेगी कैसे? बल्कि मैंने सुना है कि कुछ कंट्रीज ऐसी भी थी कि ना वो इंपोर्ट्स करती हैं अमेरिका से, ना वो एक्सपोर्ट्स करती है, लेकिन उनका नाम भी उन्होंने इसमें डाला। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राय न्यूज एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत से टैरिफ पर पंगा लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप को अब अपने घर अमेरिका में ही लातें पड़ना शुरू हो गई हैं। भारत पर टैरिफ लगाकर खुली दुश्मनी कर ट्रंप ने भारत का भरोसा खो दिया है, जिसके बाद अब अमेरिका में ही ट्रंप की पार्टी के नेताओं ने ट्रंप को भारत से दुश्मनी लेने पर खरी खोटी सुनाई है। अमेरिकी नेता निकी हेली ने तो भारत को खफा करना ट्रंप की सबसे बड़ी गलती बताया है और कहा है कि भारत को नाराज करना ट्रंप की महामूर्खता है। निकी हेली का साफ कहना था कि भारत अगर नाराज हुआ तो अंजाम अमेरिका को भुगतना होगा। निकी हेली जो हैं, आपको पता है उनकी बड़ी अहमियत है अमेरिकी पॉलिटिक्स में, खास तौर पे रिपब्लिकन पॉलिटिक्स के अंदर। उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा है कि जनाब आप एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर कर रहे हैं, यू आर लूजिंग इंडिया, निकी हेली। और उन्होंने सीधी सीधी बात की है। उन्होंने कहा ट्रंप को कहा है कि मोदी से ताल्लुकात को ठीक करो और चाइना को काउंटर करो, दैट इज अमेरिका स्ट्रेटेजी, तुम इससे पीछे हट रहे हो। ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन है अमेरिका के अंदर, यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर हर, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि वो एक इम्पॉर्टेंट हैसियत रखती है अमेरिकी सियासत के अंदर। रिपब्लिकन उसने इलेक्शन भी लड़े थे, सारा जो तमाशा उस वक्त हुआ था उन्होंने किया था। अब वो यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर रही हैं। अब वो अमेरिकी, अब if you are an American ambassador to the United Nations, you do understand the global politics, multilateral politics, America's global interest. So that is why ये कह रही है कि ये strategic disaster है। और ये उन्होंने कहाँ कहा है? ओपिनियन पीस लिखा है न्यूज वीक में। वो कहते हैं ये हमारा डेमोक्रेटिक पार्टनर है, जबरदस्त किस्म का पार्टनर है। तो ये चीजें जो हैं वो पाकिस्तान या चाइना या ये चीजों में वो कहती है ना पढ़ो, आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तरफ देखो। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्रोल्ड चाइना है। पर सवाल यह है, क्या इंडिया भी चाइना को कम्युनिस्ट कंट्रोल्ड चाइना कहता है? क्या इंडिया भी चाइना को ये कहता है कि तुम लोग फ्री वर्ल्ड जो तुमको उसके लिए एक खतरा हो? इंडिया ये नहीं कहता है। इंडिया का ये मसला नहीं है, ये अमेरिका का मसला है, डेमोक्रेसी प्रमोट करना, ये सारी चीजें करना। और ये जो अमेरिका और भारत के दरमियान ये जो पार्टनरशिप है वो कहती है इट शुड बी टू काउंटर चाइना। और ये कोई दिमाग नहीं रखते इस वक्त, वो कह रही है मौजूदा सदर जो हैं उनके पास कोई दिमाग मौजूद नहीं है। वो कहती हैं इंडिया अकेला जो है उसकी कैपेसिटी है कि वो बिजनेस कर सकता है, वो इकोनॉमी ठीक कर सकता है, वो चाइना को वो जो चीज वो कर सकता है। समझ रहे हैं आप बात को? वो जिसे कहते हैं ना, दिस इज व्हाट शी इज कंप्लीटली मेकिंग इट दैट वे। ठीक है जी। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, जो मैं चीज को अंडरस्टैंड करता हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज देखी जाएगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज देखी जाए, अमेरिका के अंदर पॉलिटिशियंस ने अब इंडिया की साइड लेना शुरू कर दिया, ओपनली खुल के बोलना शुरू कर दिया है। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। निकी हेली के अलावा जो समोसा कॉकस के लोग हैं वो भी सामने आए थे बाय द वे। और आपको पता है ना समोसा कॉकस कौन सा कॉकस? समोसा कॉकस वो है जो इंडिया के रिलेटेड बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं। ठीक है। सो एक तो इस चीज को हमें देखना है थोड़ा सा। दूसरी तरफ हमें जिस चीज को देखना है या जो अहमियत देनी है वो क्या है? वो ये है कि निकी हेली के अलावा कौन बोल रहा है? निकी हेली वाली समोसा कॉकस बोल रहा है और वो समझते हैं कि जो अमेरिका है उसको अगर वाकई ही दुनिया में एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बनना है तो हमें, और लिबरल ऑर्डर,
फ्री वर्ल्ड का झंडा उठाना है तो हमें इंडिया के साथ खड़ा होना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अमेरिकन डीप स्टेट का स्ट्रक्चर ये कहता है कि इंडिया डज नॉट रिप्रेजेंट द लिबरल वर्ल्ड और द फ्री वर्ल्ड। यूरोप तो करता है, यूरोप के लिए तो अमेरिका कहता है हम कुर्बानी देने को तैयार हैं, हम यूक्रेन को सारा कुछ देंगे, यूरोप को सारा कुछ देंगे, बट इंडिया तो वो नहीं करता। इंडिया तो वो कहता है ये तो अपना दिहाड़ी लगा रहा है हमारे साथ। वो यही कह रहे हैं ना इंडिया, वो यही कह रहे हैं कि ये दिहाड़ी ला रहा है साढ़े नाल और हमें कुछ मिल नहीं रहा रिटर्न में। अब ये फैक्टर जो है इट हैज ए लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। इसकी सिग्निफिकेंस है भाई साहब, आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। समझ रहे हैं बात को? आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब ये ऐसे है तो इधर तो उधर। नो नो, आपको ये सारी चीजें जो है वो हो गई हैं। अब मैं ये समझता हूं कि अगर निकी हेली जैसे और लोग सामने आ गए और उन्होंने ये बात की तो वो एक इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा जी इंडिया अकेला खड़ा हुआ है जी, ये पोटेंशियल मैन्युफैक्चरर है। इंडिया किस चीज पे खेल रहा है? इसी चीज पे कि मैं बड़ी मार्केट हूं, मैं तुम्हारे लिए सारा कुछ तैयार करूंगा, तुम्हें सब कुछ सस्ता मिलेगा। अभी अमेरिका के अंदर भी आवाज है, अभी मैंने वॉल स्ट्रीट जर्नल को पढ़ रहा था तो वो कह रहे हैं, अभी मैं देख रहा था वो जो माइक पेंस हैं जो अमेरिका के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे ट्रम्प के साथ, ट्रम्प की पहले टर्म में, उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा हु इज पेइंग फॉर द टैरिफ्स? इट इज द अमेरिकन पीपल हु आर पेइंग फॉर द टैरिफ्स। ट्रम्प क्या कहता है? ट्रम्प कहता है जब पूरा साइकिल चलेगा तो अमेरिकियों को फायदा होगा। मैं तो इस चीज में देखना चाहता हूं कि हम क्या फायदा उठा सकते हैं। साढ़े बंदे सुते ने, उसकी वजह है कि हमारी वो अभी इकोनॉमी चीजें उस तरह है ही नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते टेक्सटाइल में, बाकी चीजों में। ये तो देखें आज जिस तरह हम, चीन ने हमारी मदद की थी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे होते हैं, हमने चीजें उठा के अमेरिका भेजनी शुरू कर देनी थी, हमने इस चीजों का फायदा उठाना था, पर हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेना देना ही कोई नहीं। हमें इंडस्ट्री से नहीं, वी डोंट लाइक इंडस्ट्री ना, हमारा इंडस्ट्री से क्या लेना देना है? इंडस्ट्री मतलब वो तो एक डिफरेंट किस्म की चीज है ना। हमें तो सिर्फ वो फिर लोग बातें करते हैं, वो कहते हैं जी हमें तो भीख चाहिए, यही बात करते हैं ना। वो कहते हैं हमें तो भीख चाहिए, हम तो भीख के खिलाड़ी हैं। अब ये चीजें हम जब देखते हैं तो दुख होता है। मैं इस चीज को अंडरस्टैंड कर चुका हूं कि ये जो निकी हेली बोल रही है ना, क्या इसके साथ अमेरिकी कांग्रेस खड़ी होगी? मुझे कांग्रेस से बंदे चाहिए। हाउ मेनी कांग्रेसमैन विल स्टैंड? अभी वो कहती है कि डिफेंस कैपेबिलिटी इंडिया की है, वो कहते हैं कि डिफेंस कैपेबिलिटी इंडिया की है, लेकिन इंडिया सिक्योरिटी पार्टनरशिप नहीं बिल्ड करना चाहता। अमेरिकन ये कहते हैं। वो कहता है कि मुन्नू दो, वो जो है जेट तेजस के इंजन दो, लेकिन मैं तेजस तुम्हारे लिए उड़ाऊंगा नहीं। अमेरिकन कहते हैं हमारे साथ वो बंदा खड़ा हो जो तेजस उड़ाए, हम इसको देते हैं हमारे लिए लड़े। सो अगर ये चीज है कि जी ठीक है कि 150, कोई इंडिया ने $100 अरब का, $200 अरब का डिफेंस वो तो नहीं खर्च रहे। इंडिया अमेरिका को मैनिपुलेट तो नहीं कर सकता जिस तरह सऊदीज कर सकते हैं, अमाराती कर सकते हैं। ट्रंप आया, उसने कहा अल्लाह $600 अरब, अल्लाह $1 ट्रिलियन। अमेरिका खामोश अगले 4 साल। ओके फाइन। इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता पहले दो, फिर कोई सोचांगे तो बारे की करना है। इस चीज पे अमेरिकन थोड़े से, देखिए इंडियंस वो अपने नेशनलिस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। वन मस्ट अप्रिशिएट, बीच में हुआ है ये भी है कि वो अपनी नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं कि पायन है जो है ना नेशनलिज्म होनी चाहिए। समझ रहे हैं? नेशनलिज्म होनी चाहिए, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। लेकिन वो कितनी नेशनलिज्म होगी, क्या होगा, किस तरह चीजें होंगी, दैट इज समथिंग एल्स। ये एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की चीज है। लेकिन निकी हेली का बोल पड़ना और ये बातें करना, अब इंडिया वो कह रहे हैं कि उसका क्लाउड ग्रो कर रहा है, सिक्योरिटी इन्वॉल्वमेंट मिडल ईस्ट में होगी, हमें पूरे खित्ते को स्टेबलाइज करना है। मेरा ख्याल है कि वो समझते हैं कि नहीं, हमें साउथ एशिया में, सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान सिक्योरिटी इसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। मैं आपको बात बताऊं, इफ पाकिस्तान इज गिवन अ रोल, हम तो मिडल ईस्ट तक जा सकते हैं। हमारे पास तो बहुत कुछ है मिडल ईस्ट में जाने में, बड़ा कुछ परफॉर्म प्ले कर सकते हैं। लेकिन चलो मिडल ईस्ट में हमारे मजहबी मुमालिक हैं, सारे मुसलमान मुल्क हैं, हम जरा उसमें थोड़े से नीचे कर देते हैं ताल्लुकात को। वो नहीं, हम उसमें अमेरिका की बात मानते, ठीक है ना जी। अब वो उसका फोकस था कि जी हम इंडिया का इकोनॉमिक राइज है, बिल्कुल है, लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका को चाहता है कि मुझे कुछ रिटर्न में हम इंडिया से क्या मिलेगा।
सिवाय इसके कि चाइनीज ये इंडियंस ये कहते हैं जी कि हम टेक्नोलॉजिकल डोमेन में चाइना की इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो टेक में कहते हैं कि नहीं ठीक है अमेरिकन वेस्टर्न आए हमारे पास, ये एक है हवावे शवावे, जिस तरह आपको याद है 5G नहीं करने देंगे और इस तरह नहीं करने देंगे। वो हेली कहती है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जापान को ओवरटेक कर लेगी और सबसे बड़ा चाइना के लिए मसला ये बनेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अमेरिकन डीप स्टेट ने सारी कैलकुलेशन कर ली हुई है और वो इस चीज़ को जानते हैं, इस चीज़ को जानते हैं, कैलकुलेशन उन्होंने कर ली हुई है, बिल्कुल कैलकुलेशन की हुई है, उन्होंने तगड़ी कैलकुलेशन की हुई है।